अगर मुझे ये जानना है कि आप एक मॉडर्न पाइथन डेवलपर हैं कि नहीं, तो मैं आप लोगों से सबसे पहले मैच के स्टेटमेंट्स के बारे में पूछूंगा। ये पाइथन में एक नया एडिशन है जो कि 3.10 ऑनवर्ड्स हुआ है और मैच के स्टेटमेंट्स पाइथन प्रोग्रामिंग को बहुत ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चलेंगे और देखेंगे कि ये पाइथन को इंप्रूव करने के लिए लाया गया जो मैच केस फीचर है वो क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड यार। मैं आ चुका हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में और मैंने एक रैपल बना रखी है मैच केस की, जैसे कि आप देख सकते हो। अब मैच केस जो है वो एक नया एडिशन है पाइथन 3.10 में, ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। तो अगर आप लोग पाइथन की डिफ़ॉल्ट रैपल यूज़ करते हो रैपलेट में एज ऑफ नाउ, एज ऑफ रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, ऑब्वियसली टाइम के साथ अपडेट हो जाएगा पाइथन का वर्जन रैपलेट में भी। लेकिन अगर आप पाइथन का वर्जन अपनी किसी भी रैपल में देखते हो, मैं अपनी किसी पुरानी रैपल के अंदर आप लोग को शेल में रन करके दिखाता हूँ। मैंने डे 13 की रैपल में शेल में मैं आपको एक प्रोग्राम रन करके दिखाऊंगा, सिर्फ पाइथन लिख कर दिखाऊंगा और आप लोगों को पता चलेगा कि वो पाइथन 3.8 यूज़ कर रहा है, ठीक है। बट यहाँ पर हमें चाहिए पाइथन 3.10। तो आपने क्या करना है कि मैं बस आपको एक डेमो रैपल बना के दिखा रहा हूँ और मैं वो क्या करूँगा, बाहर बनाऊँगा। यहाँ पर मैं इसका नाम पाइथन डेमो रखूँगा। पाइथन 3.10 आप सर्च करोगे अगर, पाइथन 3.10 आ जाना चाहिए भाई, आ जाओ, आ गया कोडिंग कैक्टस, ठीक है। ये पाइथन 3.10 जो है यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ पर पाइथन 10 और यहाँ पर लिख दूंगा डेमो, ठीक है। और मैं इस रैपल को जो है बना लूँगा। तो मैं पब्लिक बनाऊँगा इस रैपल को, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्रिएट रैपल पर क्लिक कर दिया और अब आप लोग देखो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसको बनाया अपनी रैपल को, मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा। इसमें एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि वर्जन बताएगा पाइथन का। बिल्कुल इसी तरह मैंने ये वाला मैच केस का डे 16 का प्रोग्राम बनाया है। अगर आप लोग VS कोड वगैरह में हो तो इस बात की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट मैं आपको बताना चाहता था। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर शेल में आकर अपनी पाइथन लिखूँ सिर्फ, तो देखो पाइथन 3.8.12, ठीक है। पाइथन 3.8.12 यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी पाइथन 16 सॉरी डे 16 में हम पाइथन 3.10 यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन मैं ये प्रोग्राम नहीं लिखना चाहता, मैं ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो है मैच के स्टेटमेंट। अगर आप लोग C++ से आ रहे हैं या जावा जैसी लैंग्वेज से आ रहे हैं तो आप लोग को मालूम होगा कि उसमें एक स्विच के स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्विच के स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कुछ नहीं, स्विच के स्टेटमेंट्स का मतलब होता है कि आपके पास एक वेरिएबल है, आप उस वेरिएबल की मैचिंग कर रहे हो बेसिकली। यानी कि अगर मान लो वेरिएबल की वैल्यू 17 है तब क्या करना है, 18 है तब क्या करना है। मान लो कि आपके पास 4 केसेस बनते हैं बस। फॉर एग्जांपल कि आप किसी से पूछते हो डू यू वांट टू वोट, ठीक है, डू यू वांट टू कास्ट योर वोट। अब इसके दो आंसर्स हैं, या तो येस या नो। अगर वो कास्ट कर रहा है अपना वोट तो आप उससे पूछोगे कि किसको वोट देना चाहते हो। देयर आर 4 ऑप्शंस, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4। ऑप्शन 5 नहीं है। तो इन चारों में से वो जो भी ऑप्शन चुनता है उसके हिसाब से हम जो है काम करते हैं अपना, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली आप लोग को एग्जाम्पल प्रोग्राम दिखाऊंगा और सब समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा यहाँ पर ये सब चीज़ें रीड आउट नहीं करना चाहता, ठीक है। पहले मैं आपको प्रोग्राम दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोग को एक्जैक्टली पता चल जाए, फिर ना चीज़ें खुद क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप लोग देखो x इज इक्वल टू 4, x एक वेरिएबल है जिसको मैं मैच करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैच x, इफ़ x इज 0, अगर केस 0 है तो ये प्रिंट कर दो। अगर केस 4 है, अभी मैं ज़रा इसको सिंप्लीफाई रखूँगा, ठीक है। केस 4 है तो ये प्रिंट कर दो, केस इज 4। मैं थोड़ा सिंपल कर रहा हूँ प्रोग्राम को। और अगर अंडरस्कोर है, ये डिफ़ॉल्ट केस के लिए अंडरस्कोर यूज़ होता है, तो ये हम करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको मिटा दूंगा, ठीक है, इसको मिटा दूंगा इस तरह से, एक ही डिफ़ॉल्ट केस रखूँगा। और आप देखो मैं इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करूँगा, एक्स की वैल्यू क्योंकि 4 है, यहाँ पर आ जाएगा केस इज 4, ठीक है। अब मैं काम करूँगा यहाँ पर ना इंट इनपुट लिखूँगा और मैं यहाँ पर लिख दूँगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। रन करता हूँ और आप लोग देखो आपसे पूछा जाएगा एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स। मान लो आपने 5 लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि हाँ 5 लिखूँगा तो ये डिफ़ॉल्ट वाले केस में जाएगा। इनफैक्ट इसने प्रिंट कर दिया 5 को, क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस में हम एक्स की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली। अगर मैं इसको रन करके वैल्यू को 0 कर दूँ, 0, यस, तब क्या होगा, एक्स 0, ये वाला केस मैच हो गया। तो इस तरह से हम केसेस मैच कर सकते हैं। एक कैच है यहाँ पर जिसके बारे में बात करना चाहूँगा। वो कैच ये है कि अगर आप लोग C++ जैसी लैंग्वेज से आ रहे हैं, C++ जैसी लैंग्वेज से अगर आप लोग आ रहे हैं तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर ब्रेक
स्टेटमेंट होता है, ठीक है। और अगर आपने कोई भी केस मैच किया है उस केस में तो आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है। अगर आप C++ से आ रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा, इस बारे में आप समझ भी रहे होगे। और अगर नहीं आ रहे तो कोई टेंशन ही नहीं, अगर आपकी पाइथन पहली लैंग्वेज है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल की यहाँ पर है भी। बाई एनी चांस आपने C सीखी है, C++ सीखी है, तो आप लोग ये बात का ध्यान रखो, यहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना अनिवार्य नहीं है। वहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना अनिवार्य होता है, यानी कि अगर मान लो 4 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, तो अगर केस 3 मैच हो रहा है तो केस 4 भी मैच हो जाएगा, केस 4 के अंदर का कोड भी रन हो जाएगा। अगर आपने केस 3 में ब्रेक लगा दिया तब नहीं होगा। पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है, जो केस मैच होगा उसका कोड रन होगा। तो जो भी कोड मैच होगा उस केस का कोड रन होगा, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ी बहुत मिसलेनियस चीज़ें बता देता हूँ जो कि शायद आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैंने लिखा है टू इम्प्लीमेंट स्विच केस लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स वेरी सिमिलर टू इफ एल्स फंक्शनैलिटी वी यूज मैच केस इन पाइथन इफ यू आर कमिंग फ्रॉम C++ या जावा लाइक लैंग्वेज। आपने सुना होगा इसके बारे में, अगर ये आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो हम लोग इसके बारे में बात करेंगे ही। मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैच स्टेटमेंट विल कंपेयर अ गिवन वेरिएबल्स वैल्यू टू डिफरेंट शेप्स also referred to as पैटर्न, ठीक है। द मेन आइडिया इज टू कंपेयरिंग अ वेरिएबल विद ऑल द पैटर्न्स। तो ये सारे पैटर्न्स हैं हमारे 0, 4 और अंडरस्कोर डिफॉल्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आप इफ एल्स भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं डिफॉल्ट केस के 4 केसेस ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं भी 3 लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 90, ठीक है। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल्स टू 90 तब आपको क्या करना है, x प्रिंट करना है और यहाँ पर लिखना है इज़ नॉट 90। मैं यहाँ पर इज़ नॉट 90 लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मान लो मैं सेम चीज़ करूँगा इज़ नॉट 80 के साथ, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू 80 और फिर मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको ऐसे कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको रन करता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मान लो 56, ठीक है। और मैं एंटर मारता हूँ तो आप देखो यहाँ पर 56 इज़ नॉट 90, क्योंकि ये वाला केस मैच हो गया तो इसके नीचे के केसेस अब मैच नहीं होंगे। एक बार मैच हो गया कोई केस तो वो संतुष्ट हो जाता है, ठीक है। सेम यहाँ पर आप लोग देखो x इज़ नॉट इक्वल्स टू 80। अब मान लो x 90 है, ठीक है, मैंने कर दिया 90, तो जाहिर सी बात है ये चीज़ मैच नहीं करेगी, 80 वाला मैच करेगा, ठीक है। मैंने 90 किया, 90 इज़ नॉट 80, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है 90, ये प्रिंट हुआ इज़ नॉट 80, ये वाली लाइन बेसिकली प्रिंट हुई। ध्यान रखना आप लोग जो रैपल बना रहे हो वो पाइथन 3.10 की होनी चाहिए, और फ्यूचर में तो शायद अपडेट हो ही जाएगी। रैपलेट का जो बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन का टेम्पलेट है वो अपडेट हो जाएगा टू पाइथन 3.10, बट जब तक नहीं होता है तब तक आप लोग को ये वाली टेम्पलेट यूज़ करनी है जिस तरह से मैंने बताया। इन केस आप रैपलेट यूज़ कर रहे हैं तो ये चीज़ VS कोड के लिए लागू नहीं होती है, फिर से बता रहा हूँ। अगर आपने पाइथन 3.10 डाउनलोड किया है तो, अगर आपका पुराना पाइथन इंस्टॉल्ड है ना तो आप लोग को अपडेट करना पड़ेगा पाइथन, ये भी आप लोग को बता दूँ मैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं सारी चीज़ें। ये प्रोग्राम को अब बाय डिफ़ॉल्ट आप लोग चाहो तो रन कर सकते हो और इसमें भी आप लोग को ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर देखो डिफ़ॉल्ट केस विल ओनली बी मैच्ड इफ द अबव केसेस वर नॉट मैच, ठीक है। अगर कोई भी केस मैच नहीं हुआ तो डिफ़ॉल्ट केस मैच हो जाएगा। एक तरह का एल्स है ये, ठीक है। इफ एल्स आपने पढ़े हैं, एक तरह का एल्स समझ लो आप लोग इसको, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गई चीज़ें और क्लियर हैं चीज़ें आप लोगों को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। अगर आप लोगों ने अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो इसको ज़रूर एक्सेस करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग this video and I will see you next time.